अथ त्रयोदश कला प्रारंभ। सप्त ज्ञान भूमि का वर्णन तोटक छंद। निजबोधक भूमि सो सप्त अहि, इस भांति वशिष्ठ मुनीष कहीं। शुभ साधन संपत्ति आदि लहे, श्रवणादि विचार द्वितीय बहे। निधिध्यासन तीसर भूमि गहे, अप्रोक्ष निज आत्मा चौथी चहे। हमता ममता बिन पंचम है, छठवीं सब वस्तु आकार दहे। सप्तमी तुरिया जो वरिष्ठित है, सब वृत्ति विलीन चिदात्मा रहे। इव गाढ़ सुषुप्ति न जागत है, परमानंद मत्त पीतांबर है। परमानंद मत्त पीतांबर है। प्रश्न। सर्व ज्ञानीन का निश्चय तो एक ही है, परंतु स्थिति का भेद काहेते हुए है? उत्तर। सर्व ज्ञानीन की स्थिति का भेद ज्ञान भूमिका के भेदते हैं। प्रश्न। सो ज्ञान भूमिका कितनी है? शुभ इच्छा, 2 सुविचारना, 3 तनुमनसा, 4 सत्वपति, 5 असंग शक्ति, 6 पदार्थभाविनी, 7 तुरीयगा। ये ज्ञान की 7 भूमिका है। प्रश्न। शुभ इच्छा सो क्या है? पूर्व जन्म विषय अथवा इस जन्म विषय किए निष्काम कर्म और उपासना से शुद्ध और एकाग्र चित्त वाले पुरुष को विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष इच्छा, ये 4 साधन होए के जो आत्मा के जानने की तीव्र इच्छा होए है, सो शुभ इच्छा का नाम ज्ञान की प्रथम भूमिका है। ये समझो 7 पायदान की एक सीढ़ी है। ज्ञान को एक सीढ़ी समझिए तो उसमें 7 पायदान। इस 7 पायदान को आप जब समझेंगे तो एक अद्भुत क्लैरिटी ऑफ थॉट फॉर मेनी सब्जेक्ट्स विल हैपन। बहुत चीजें स्पष्ट होंगी। पहली पायदान शुभ इच्छा, उसमें कहते पूर्व जन्म विषय और इस जन्म विषय जिसने निष्काम कर्म किया, ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध हैं और एकाग्र चित्त वाले। नाउ सी व्हाट अ चैलेंज। लोगों को लगता है ना, झोला थैला उठाया और गुरुजी के चले गए। इतना आसान नहीं है। पूर्व और इस जन्म में शुभ कर्म करता हो, निष्काम कर्म करता हो। निष्काम मतलब इच्छा अपेक्षा इनाम की रखे बगैर दूसरों को सुख देने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। और देखिए, अपने आसपास दुनिया में नजर मार के देखिए, आजकल कोई कुछ नहीं करता है। बड़ी खतरनाक स्थिति। मुझे क्या मिलेगा, मुझे फायदा क्या होगा, ये स्वार्थ इतना बड़ा हो गया है, तो निष्काम कर्म कौन करता है? छोटी छोटी बातें, गरीब की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, धूप वाले को छाया, बीमार की सेवा। कोई गरीब था, पढ़ना चाह रहा, आपने पढ़ाया। हाँ, बट बाद में उनसे वोट लेके मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, तो निष्काम कर्म नहीं है। एनजीओ होते हैं, क्या ये निष्काम कर्म कर? नहीं। एनजीओ जितना पैसा लेते हैं उसका मुश्किल से 20% वो जिस काज के लिए इकट्ठा करते हैं उसको देते, बाकी वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज एंड दिस एंड दैट, वो उसमें खा पी जाते हैं। नॉट ऑल बट मोस्ट दे डू दैट। बिना किसी इनाम की चाह किए दूसरे की मदद करना, दुखी का दूर करना, गरीब की सेवा करना, बीमार को आश्रय देना, चुगली निंदा ना करना, ये बड़ा जरूरी है। हाँ, दान पुण्य कर्म किए। एक छोटी सी कहानी कहती हूँ। बुद्ध के समय पर एक बहुत बड़ा दानवीर व्यक्ति आया।
जो रोज पिछले 50-55 वर्षों से 12,000 योजन पूर्व का एक नापने का मीट्रिक ढंग होता था, 12,000 योजन तक बड़े बड़ी देगों में, बड़े बड़े पतीलों में वो भोजन पकाता और वो भोजन दान देता। वो जितना पैसा कमाता वो दान में खर्च करता, और वो जितना खर्च करता उतना उसका पैसा बढ़ता जाता, तो वो और खर्च करता और पैसा और आता। ऐसे वो धनी पे धनी पे धनी होता चला गया। ये बुद्ध के समीप आके बैठे, और बुद्ध के ही समीप एक भिक्षु आके बैठे, जो दिन में एक बार भिक्षु भिक्षा के लिए जाता है, और मिले नहीं मिले, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। बुद्ध के साथ 10,000 भिक्षु होते। बिहार के छोटे से गांव में सोचो 10,000 भिक्षु चले गए, कितनों को मिलेगी भिक्षा? और कोई तो गाली देते थे, निठल्ले मरदूद आ गए हैं मुफ्त की रोटी तोड़ने, गाली पड़ती थी। 10,000 भिक्षु चलते तो संभव है कि कई बार कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती, और कई बार मिल जाती। तो एक भिक्षु भिक्षा लेकर के वापिस आया तो वो क्या देखता है, उनके विहार में एक बूढ़े भिक्षु थे जो कई दिन से बीमार थे और वो भिक्षा करने भी नहीं जा पाए थे। तो इस भिक्षु ने अपनी भिक्षा में जो अन्न मिला था वो इस बीमार वृद्ध भिक्षु को खाने को दे दिया। कहते हैं देवता आपस में चर्चा कर रहे थे किसका दान बड़ा है, और कहते हैं बुद्ध देवताओं की इस चर्चा को सुन रहे थे, और फिर उन्होंने जो चर्चा सुनी वो उन्होंने कही। और बुद्ध ने कहा कि इस समय देवता ये कह रहे हैं कि 12,000 योजन तक बड़े बड़े पात्रों में 55 वर्षों से जिसने हजारों लोगों को अन्न खिलाया, तालाब बनाए, धर्मशाला बनाई, उसका दान इस भिक्षु के दान के सामने बहुत छोटा है। इस भिक्षु ने अपने भिक्षा पात्र से एक कड़छी भर भोजन बीमार बूढ़े भिक्षु को दिए हैं, लेकिन ये एक कड़छी जो इसने दान करी एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु को, ये उस सेठ के धनिक के दान से ज्यादा बड़ी है। तो ये जो धनिक था वो तो बड़ा क्रोधी हो गया कि देवता इतना सब करने के बाद भी मेरा दान इसकी एक कड़छी से छोटा हो गया। मैं जिसने हजारों लोगों को खिलाया, मेरा दान छोटा हो गया। वो नाराज होकर के उठ के चला गया। किसका दान बड़ा? क्योंकि उसने अगर भोजन खिलाया तो उसके पुण्य कर्म से उसको धन आया, उसने स्वीकार किया ना उस धन को। तो ये आपकी सेवाओं का मूल्य है जो आपने ले लिया है। पर इस भिक्षु ने जीवन भर तप किया है, अब बीमार है, बूढ़ा है, भूखा है, जा नहीं सकता, और ये जवान भिक्षु जिसे कई दिन बाद भिक्षा मिली है, वह अपनी पात्र की भिक्षा में से कुछ हिस्सा इस बूढ़े भिक्षु को दे देता है। ये दान ज्यादा बड़ा हो गया। क्यों? उसका दान एक महातपस्वी को जा रहा है। और जब हजारों लोगों ने इस सेठ से खाया था वो सब कामी, क्रोधी, संसारी लोग थे। पर ये जो वृद्ध भिक्षु है ये एक तपस्वी है, एक वीतराग पुरुष। तो बुद्ध कहते हैं एक वीतराग पुरुष को दिया गया दान करोड़ों आम संसारियों को दिए गए दान से ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्यों? ये जो वृद्ध भिक्षु है इसकी तपस्या के बल से सृष्टि को कितना लाभ होता है। जरूरी नहीं कि महात्मा जो उपदेश करे उसी से लाभ होता है। जिस भूमि में बैठ के महात्मा तप कर ले वो भूमि भी कृतार्थ हो जाती। तो जो चुपचाप महात्मा बैठा यति, बैरागी, त्यागी है, एकांती है, तप कर रहा है, संसार का कल्याण उसके तप से हो रहा है। और ऐसे
हजारों लोग जन्मते हैं, खा पी के एक दिन मर जाते हैं। उनके होने से संसार को क्या लाभ और उनके मर जाने से संसार की क्या हानि? पर एक त्यागी, वैरागी, वीतराग, ज्ञानी महात्मा के जीवित रहने से संसार को बड़ा लाभ होता है। अब देखिए, ये एक बड़ी अद्भुत बात निकल के आती है इस बुद्ध कथा से कि दान के बाद अगर दान का अभिमान कर लिया तो वो निष्काम कर्म नहीं रह जाता। स्वामी निश्चल दास जी कह रहे हैं, पूर्व जन्म में और इस जन्म में निष्काम कर्म किया हो, फिर चित्त एकाग्र हो, स्मगलिंग, ड्रग्स, गलत काम करके पैसे बनाए, किसी जगह बड़े बड़े लंगर लगाए, ऐसे लंगर लगाने वाले का चित्त क्या शुद्ध होता है? $50 करोड़ कमाया, 5 करोड़ दान दे दिया, पर वो 50 करोड़ कैसे कमाया था? इस कमाए हुए धन को अभिमान किया, ये तो अलग बात है, लेकिन उसमें कितनों का क्या क्या। छोटी सी एक वर्तमान की बात करते, सरकार ने जीएसटी लागू करी, बड़े लोगों ने इसकी शिकायत करी। क्यों? आज तक बिना बिल के काम चल रहे थे, टैक्स नहीं देते थे, अब देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा। कितना मुश्किल लग रहा है। जो कर तुम देते हो वो देश के काम में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता है, सरकार कोई हो, डजंट मैटर्स। पर टैक्स सिस्टम इसीलिए है कि उससे वापस जनता को सेवा सुविधा प्रोवाइड की जा सके। लेकिन बेईमान लोग कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे, कहते बड़े चोरों को पकड़ो, हम छोटे, हमें छोड़ दो। राजनीति में जो भी चले तो चले, पर टैक्स सिस्टम इज अ गुड सिस्टम। तुम 100 अगर खा रहे हो, 100 खर्च कर रहे हो, तुम लाख रुपया खर्च कर रहे हो, तो कुछ हजार टैक्स में दे दो भाई, क्या हो गया। पर जो एक्साइज और सेल्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स की चोरी करते थे, वो चोरी करने वालों को बहुत कष्ट है। जो बिल बनाए बगैर सामान देते थे उनको बड़ा कष्ट है, राइट। पर ईमानदारी से अगर देश का हर नागरिक टैक्स भरने लग जाए तो, और ईमानदारी से राजनेता उस धन को ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से जनता की सेवा में खर्च करने लग जाए तो isn't it a beautiful system? तो निष्काम कर्म की बड़ी आवश्यकता है। तो हमारा कर्म का सिद्धांत के अनुसार वो ये कह रहे हैं कि जो शुभ हृदय वाला है, जो को बेईमानी करोगे ना कहीं दिल को चोटता, तो चित्त भी एकाग्र हो, चित्त शुद्ध भी हो, शुभ कर्म किए भी हो। बोले ऐसे चित्त में शुभ इच्छा जागेगी, फिर यही शुभ कर्म उसको किसी महात्मा के पास ले जाएंगे, फिर वो सत्संग सुनेगा, फिर पता चलेगा कि विवेक वैराग्य षट संपत्ति को कमाना है। रुपया कमा के बैंकों में भर के या खर्च करके क्या मिल जाएगा? बोले कमाना है तो इस संपत्ति को कमाओ। किसको? विवेक, वैराग्य, सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, उपराम, इस षट संपत्ति को कमाओ, फिर मोक्ष की इच्छा होगी। तो मोक्ष की इच्छा भी शुद्ध हृदय वाले को होती। जिसका मन अशुद्ध है, जिसके शुभ कर्म नहीं है, कहेंगे सत्संग पागलों का काम है, धर्म बेवकूफों का काम है, हमें नहीं चाहिए। अमृत को वो नकारते हैं, जहर को वो पीते हैं। मिथ्या भ्रम हो गया ना, तो जहर उन्हें अमृत लगता है, अमृत उन्हें जहर लग रहा है। तो ये शुभ इच्छा पहली सीढ़ी है। फिर कह दूं, इस शुभ इच्छा में सिर्फ इच्छा ही नहीं है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति भी है और मोक्ष की इच्छा भी है। और ये तीव्र इच्छा है, छोटी मोटी नहीं, तीव्र इच्छा। जैसे होता है ना, भाई आपने सिलेंडर लेना है एलपीजी का,
तो आप लाइन में खड़े हो और घर में चूल्हा नहीं जलेगा, रोटी कैसे बनेगी? तो कहता नहीं मैं तो लेके ही जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही नहीं मैं, है ना, जिद से हठ से लड़ के जैसे भी वो कहते, इसे कहते तीव्र इच्छा। इतनी इच्छा होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कहानियां आती हैं कि शिष्य कह रहा है गुरुजी ज्ञान दो, और शिष्य को गुरुजी भगा देते, भाग यहाँ से, तेरे को कोई ज्ञान नहीं देंगे, अभी तो तैयार नहीं, जा जा जाके दुकान में काम कर, जा जाके शादी कर, जा जाके दुनिया भोग, हम नहीं देते ज्ञान। बोले शाह को ठोकर मारी थी उसके गुरु ने, भाग यहाँ से, तू अभिमानी आदमी, तूने क्या करना है? वो फिर वो बैठ गया वहीं पर, वापस घर नहीं गया। घर वाले लड़े झगड़े अलग से, गुरु डांट मार रहे अलग से, कितने हफ्ते महीने वो इंतजार करता रहा। बड़ी मुश्किल से उनके गुरु ने उन्हें स्वीकार किया। तो इतनी जो तपस्या वो क्यों कर गए बुल्ले शाह? क्योंकि उनके अंदर तीव्र इच्छा थी कि मैं शब्द से तो विद्वान ज्ञानी हूं, लेकिन अनुभव से कुछ भी पता नहीं परमात्मा क्या है। तो अपने गुरु को राजी करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। नचिकेता अपने गुरु यमराज को राजी करने के लिए सब कुछ करता है। सत्यकाम जाबाली अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करता है, और गुरु कहते जा, चला जा, ये ले जाओ, 200-250 गाय थी, ले जाए इनको, जंगल में रहे, जब ये 1000 हो जाएंगी ना तब लौटना मेरे पास, तब दूंगा ज्ञान, अभी नहीं दूंगा। और वो सब गाय को लेके जंगल में चले गए। वो ये थोड़ी कह रहे गुरुजी मेरी माँ घर में अकेली बैठी, उस रोटी को खानी होगी, उसको मैंने पैसे कमा के देने होंगे, मैंने ये करना। बोले ज्ञान लेने आया हूं तो ज्ञान लिए बगैर तो जाऊंगा नहीं। हम गाय लेकर के जंगल में चले गए। कितने वर्ष लगे होंगे सोचो, 200 गाय को 1000 बनने में। एक गाय साल में एक बछड़ा जनती, बच्ची या बच्चिया, एक बच्चा पैदा करती है। कितने वर्ष लगे होंगे सत्यकाम को। और अकेला जंगल में कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा? गुरुजी ने प्रबंध करके दिए। अभी पिछले दिनों हमने किसी को कहा जा थोड़े दिन ऋषिकेश रहा, वो कहते अच्छा मैं रहूंगा कहाँ, मेरा रहने का इंतजाम कराओ, मेरा आने जाने का प्रबंध कराओ, मैं रोटी कहाँ खाऊंगा उसका प्रबंध कराओ। मैं लो भाई बात, हाँ ये क्या बात हुई भाई? गुरु तीर्थ यात्रा पे भेजे तो जाओ। गुरु है तुम्हारी मम्मी तो नहीं है ना कि तुम्हें टिफिन पैक करके और तुम्हारी टिकट बुक करा के और होटल बुक करा के तुम्हें देवे। कहाँ जाएंगे हम, कैसे रहेंगे हम, अकेले कैसे रहेंगे हम, ये कैसे करेंगे हम, वो कैसे करेंगे? दिस शोज व्हाट, ना वैराग्य है, न त्याग है, न तितिक्षा है, सिर्फ डर है मन में। हम खाएंगे कहां? अरे मर जाओ, खाने को ना मिले, मर जाना क्या हो गया? ऐसा जीवन जी के करोगे भी क्या जिसमें ज्ञान नहीं है? वाणी में शब्द आता है जल जाऊं जीवन नाम बिना, मैं जल के मर क्यों ना जाऊं जिस जीवन में प्रभु तेरा नाम नहीं है। तीव्र इच्छा। लोगों की ना मंद इच्छा होती, मंद मतलब बीमार सी। चलो मिल लाते गुरु जी, चलो मिल लाते, नहीं गए ना सही। सुन लिया सत्संग, नहीं सुना ना सही। दर्शन हो गया गुरु का, ठीक नहीं हुआ ना सही। गुरु कह के मर जाएंगे, सुबह उठा करो, नींद ही नहीं टूटती है। संयमित रहो, रहता ही नहीं है। क्यों? क्यों शिष्य ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर अभी मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं है, मंद है। इसलिए 4 दिन बैराग ज्ञान टिकता है, फिर भाग जाता है। बड़ा मुश्किल है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पीछे शुभ कर्म नहीं, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं, क्योंकि चित्त में मल है। तो ज्ञान की पहली सीढ़ी देखिए, पहली सीढ़ी में ही सब कुछ हो गया है।
विवेक है, वैराग है, षट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, सब कुछ तो पहली सीढ़ी। अब सोचो दूसरी में क्या होता होगा जब पहली में ये कुछ हो गए। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको विचार आना चाहिए, स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि ज्ञान की अभी पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े। एंटरटेनमेंट के लिए मुझे सुन लेने को तीव्र इच्छा नहीं कहते। आग लगी है भीतर, वो टिक के बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो जो बैठा है तो इसका मतलब अभी ज्यादा कोई कष्ट नहीं। जिसे संसार में सुख है, संसार के भोगों में सुख है, वो संसार से पार जाने की बात क्यों सोचेगा? जिसे अभी लड़का लड़की, खाना पीना, घूमना फिरने में मजा आ रहा है, वो ब्रह्मानंद की चाह क्यों करेगा? जिसे ये संसार असत जड़ दुख रूप दिखने लग जाएगा, वही तो चाहत करेगा सच्चिदानंद की, वही करेगा ना। तो तीव्र इच्छा, ये जो तीव्र इच्छा है, ये ज्ञान की पहली भूमिका है। सुविचारणा सो क्या है? आत्मा के जानने की तीव्र इच्छा से ब्रह्मनिष्ठ गुरु के विधि पूर्वक शरण जाए के, गुरु के मुख से जीव ब्रह्म की एकता के बोधक वेदांत वाक्य को श्रवण करके, तिस श्रवण किए अर्थ को आपके मन विषय घटाने वास्ते अनेक युक्तियों से मनन विचार करना, सो सुविचारना नाम ज्ञान की दूसरी भूमिका है। देखिए कितना ब्यूटीफुल, एक एक शब्द मोती जैसा पिरोया। पहला, आत्मा के जानने की तीव्र इच्छा से, स्टेप 1, वेदांत ब्रह्मनिष्ठ मार्तंड गुरु के पास जाए विधि पूर्वक। कैसे कहा? विधि पूर्वक। विधि क्या है? तुम तो ऐसे ही सुन के मर जाओगे अगर मैं कहा विधि क्या है। कबीर जी कहते हैं विधि, दर्शन जाइए साधु को, साथ न लीजिए कोई, आगे पांव राखिए, पाछे होए सो होए। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, लाठी लेके खड़ा हूं मैं, जो घर जा रे अपना, चले हमारे साथ। मोह ममता का घर जलाए बगैर विधि पूरी नहीं होती। तो मोह ममता शक्ति के इस घर को जला दे, ज्वलंत वैराग्य की अग्नि से चित्त को कुंदन कर दे। तीव्र इच्छा से गुरु के पास जाए, विधि पूर्वक जाए, फिर गुरु से आत्म ब्रह्म की एकता का ये वेदांत वाक्य सुने। सी माइंड इट, वेदांत वाक्य श्रवण करने की बात करें। जब देखिए हम सत्संग कर रहे हैं किसी शहर में या ओपन सेशन चल रहे हैं, आधे समय हम श्रद्धा पे बात करते हैं, प्रेम पे बात करते हैं, सुमिरन करो, क्योंकि करते ही नहीं है। सुबह उठो, योग करो, आसन करो, तो ये वेदांत वाक्य नहीं है। माइंड इट, वो वेदांत वाक्य नहीं है, वह आत्मा ब्रह्म की एकता के वचन नहीं है वो। पर इस लायक हो सके, अभी तो चाह भी नहीं है, अभी तो चाह भी डालनी पड़ती है। चाह कहां है? चाह तो भोग की है। तब पूरे समय यही कि भोग की चाह ना करो, तो भोग की निंदा, योग की महिमा अगर मैं सुना रही हूं तो वो वेदांत वाक्य नहीं है। गुरु पे श्रद्धा हो, प्रेम हो, ये वेदांत नहीं है। कर्म सिद्धांत के बारे में बात करूं, वेदांत नहीं है। प्राणायाम पे बोलूं, ये भी वेदांत नहीं है। योग निद्रा पे बोलूं, ये भी वेदांत नहीं। धारणा ध्यान पे बोलूं, ये भी वेदांत नहीं। कैन यू बिलीव? असली चीज तो शुरू ही नहीं हुई। असली चीज तो शुरू ही नहीं। और विचार चंद्रोदय को भी मैं किंडरगार्टन मानती हूं वेदांत का। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल किंडरगार्टन।
काइंड ऑफ थिंग। अब वो ये क्या कह रहे हैं, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी क्या है, वेदांत के वचनों को गुरु से सुने। अब 99.99% ऑफ पीपल सुखाते हैं, दुखाते हैं, सुन के बड़े खुश हो रहे हैं। राधे राधे का तो बड़े खुश हो रहे, गोविंद गोपाल ढोल बज गया, बड़े खुश हो रहे, थोड़ा नाच लिया, थोड़ा गा लिया, थोड़ा खा लिया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। वेदांत तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। बहुत सुंदर शेर है, दिल भर दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं। दिल भर दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? वेदांत वाक्य आत्म ब्रह्म की एकता के वाक्यों को गुरु से सुने और फिर एकांत में बैठ के पुनः पुनः बार 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 अनेक युक्तियों से इसी की प्रौढ़ता करे, पुष्ट करे उसे। इस पुनः पुनः विचार करने को ही सुविचारना कहते हैं। अभी तो संसार की विचारना चल रही है, घर मकान पैसा दुकान स्कूल कॉलेज कैसे अच्छे चल जाए, अभी तो इसी की चिंता चल रही, फैमिली ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी में पूछते जी मन बड़ा परेशान हो जाता, जरा सा इधर उधर कुछ होया तो गुरुजी बताओ क्या करूं, गुरुजी लगे हैं वो सब बताने। दैट इज नॉट माई जॉब माई डियर। एक आया कि मेरे हाथ से कत्ल हो गए, मैं क्या करूं, अब तो मरूंगा मैं, फंसूंगा मैं, ये होगा वो होगा। अब आया तो है गुरु के पास, क्या मोक्ष की इच्छा के लिए, ज्ञान की इच्छा के लिए? नहीं, गुरुजी बचाइए, गुरुजी कुछ युक्ति दीजिए। कोई आया है पूछता है जी मैं काम नहीं चलता, पैसा नहीं आता, क्या करूं, शादी नहीं होती, क्या करूं? इज दैट माई जॉब? इज दैट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो। पर जिस सीट पे हम बैठे हैं वहां करुणावश हर व्यक्ति की बात सुनते हैं, यथा योग्य गाइडेंस देते हैं, पर हमने अपने गुरु होने का काम भी शुरू नहीं किया क्योंकि तुम अभी शिष्य ही नहीं हो पाए हो। 10 साल 20 साल सुनते हुए हो गए, आज भी ज्ञान की तीव्र इच्छा नहीं है, आज भी त्याग तपस्या तितिक्षा नहीं है, आज भी विवेक वैराग्य नहीं है, आज भी मोक्ष की इच्छा नहीं है, आज भी मन राग द्वेष निंदा स्तुति में पड़ा हुआ है। गुरु क्या सुनाए? इट इज अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिष्य के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुरु के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और विचार चंद्रोदय ये कह रहा है शिष्य को अपने अंदर शुभ इच्छा, तीव्र इच्छा को लाना आवश्यक है। फिर गुरु तुम्हें योग्य देखेगा तो तुम्हें वो वेदांत के इस अमृत को पिलाएगा और फिर तुम उसकी सेकंड सीढ़ी सुविचारना, अंतर्य विचार चले। तनु मन सु क्या है? प्रश्न। स्वरूप के साक्षात्कार कहिए, अपरोक्ष अनुभव अर्थ श्रवण मनन द्वारा निर्णय किए ब्रह्मात्मा की एकता रूप अर्थ के निरंतर चिंतन रूप निधिध्यासन से जो स्थूल मन की बहिर्मुखन की सूक्ष्मता का नाम अंतर्मुखता होवे है, सो तनुमानसा नाम ज्ञान की तीसरी भूमिका। थर्ड स्टेप, थर्ड पायदान ऑफ इस ज्ञान की सीढ़ी का तीसरा है तनु मानसा। तनु माने छोटा। अब आप स्वरूप का साक्षात्कार कहिए, मैं कौन हूं इसका अपरोक्ष अनुभव, अनुभव नॉट लिसनिंग, अनुभव, रियलाइजेशन, नॉट लिसनिंग अबाउट सेल्फ, रियलाइजेशन थर्ड स्टेज में हो चुका है। थर्ड स्टेज में हो चुका है। ब्रह्म आत्मा की एकता क्लियर हो चुकी और चिंतन रूप करने से निधिध्यासन घटित हो गया। निधिध्यासन इज द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट यू हैड बीन थिंकिंग अबाउट, कंटेम्पलेटिंग अबाउट। नाउ यू आर एस्टेब्लिश्ड इनटू योर ट्रूथ।
एस्टैब्लिश्ड, आत्मबोध हो गया। फलस्वरूप तनु मानसा, मन सूक्ष्म हो गया। मन in a way doesn't even exist then for you. जहां स्टैब्लिश होने का मतलब, जैसे सुनो, जब एक स्पोर्ट्स पर्सन गेम खेलता है, हॉकी खेलते हुए उसे चोट लग गई, पर गेम का जुनून होता है, उसे चोट दिखाई भी नहीं देती, खेलता जा रहा है, खेलता जा रहा है। 2 घंटे बाद गेम खत्म हुई, ड्रेसिंग रूम में वापस गया तो पता चलता है मसल टेयर हो गया, लिगामेंट टेयर हो गया था, पर वो उसी में खेलता जा रहा है। गर्म चोट में पता ही नहीं चला, जुनून गेम का इतना, चोट महसूस नहीं। फिर पता चलता अरे यहां तो बड़ी चोट लग गई। चोट महसूस क्यों नहीं हुई? क्योंकि माइंड वॉज इन अ ग्रेट एड्रेनलिन रश। वो जो अंदर मस्ती आई हुई थी गेम की, शरीर की चोट तनु हो गई। मन जो बाहर जाता तो देखता पीड़ा को, मन गया था गेम में, ऐसे ज्ञानी का मन गया स्व में। इसलिए शरीर में क्या घटित हो रहा है, ये लुप्त सा हो जाता है। लेट मी नाउ से दिस, आप जब बैठे आत्मचिंतन करते हुए करते करते एक स्टेट ऐसी आती है जहां शरीर के अभाव हो जाता है। द बॉडी डजंट एग्जिस्ट, खत्म नहीं हो जाती, बट फॉर यू इट डजंट एग्जिस्ट। मन इतना स्वरूप के इस अनुभव में मन इतना तवलीन लवलीन हो गया कि शरीर कहाँ है उसका अब अभाव हो जाता है। शरीर अपनी जगह में बैठा है, पर आत्म प्रतिष्ठित होते ही देह होके भी नहीं है। मन इतना अंतर्मुख हो गया। अब मन बाहर जाएगा तो शरीर में ठंडा गरम लग रहा है, शरीर बैठा है, क्या आवाज आ रही है, क्या सूंघने में आ रहा है, ये फीलिंग होगी। पर जहां वो प्रतिष्ठित हो गया, माने मन समाधि अवस्था में है, अनुभव आत्मा का समाधि अवस्था हुई, तो देह का मन का भान नहीं होता। मन इतना अंतर्मुख हो गया है, ठहर गया। जैसे ग्लास कहीं एकदम साफ हो, स्क्रैचलेस हो, तो धोखा होता है, लेकिन जैसे कुछ है नहीं। और ऐसे किसी मॉल में या एयरपोर्ट में इतना क्लीन शीशा है, लोग सीधे चलते हैं और एंड दे बम्प इनटू दैट ग्लास एंड दे वंडर, अरे ग्लास है यहाँ तो पता ही नहीं चला, इतना साफ। तनु मन सा एक वही अवस्था है जहां मन पारदर्शी हो गया। या यूं कहो कि कोई साउंड प्रूफ रूम में बैठ गया तो बाहर का शब्द उसे सुनता ही नहीं। ऐसे जो आत्म प्रतिष्ठित हो गया, उसके लिए उसका देह जैसे फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए न भूख न प्यास। ध्यान में जो प्रतिष्ठित हुआ उसके लिए न भूख न प्यास, कोई चीज बदर नहीं करती। अब ये स्थिति कुछ काल तक रहेगी, हमेशा नहीं रहने वाली, बट ये कुछ काल जिसने अनुभव किया है वही जानता है ये क्या स्थिति होती। पैर है, उठाना नहीं चाह रहा है, सांस है, चलना ही नहीं चाह रही, पेट है, भूख नहीं लग रही, तो कई कई घंटे या कहो कई कई दिन तक आवश्यकता शरीर को हिलाने तक की नहीं रह जाती। इसे ज्ञान की तीसरी सीढ़ी कहते, तनुमानसा। सत्वपति सो क्या है? श्रवण मनन निध्यासन से संशय और विपर्य से रहित स्वरूप साक्षात्कार रूप निर्विकल्प स्थिति के भयते तत्व ज्ञान युक्त मन रूप सत्व शुद्ध अंतःकरण की जो प्राप्ति हुई है, सो
सत्वपति नाम ज्ञान की चतुर्थ भूमिका। स्टेज 1 श्रवण, स्टेज 2 मनन, स्टेज 3 निधिध्यासन। निधिध्यासन हुआ तो क्या हुआ? सब संशय गए, सब विपर्य गए। डाउट, सस्पिशंस ऑल गॉन, खत्म। न संशय न विपर्य। चित्त बोले निर्विकल्प। ऐसे तत्वज्ञान युक्त मन रूप, इस तत्वज्ञान से युक्त जो मन हुआ, कहते ये अब मन का शुद्धतम स्वरूप होता है। इसीलिए इस सीढ़ी को कहते सत्वापति। अंतःकरण सत्व, सात्विकता में प्रतिष्ठित हो गए, सत्व हो गए। इतना शुद्ध, इतना ठहराव, इतने as if it doesn't now exist। जैसे पारा, मरकुरी, तुम ऐसे खुले में अगर कहीं छोड़ दो, क्या होगा? इट विल वेपराइज, गया। तो पारे को बहुत जेंटली और बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति के बाद जब श्रवण हुआ, श्रवण के बाद मनन हुआ, चित्त ठहर गया। अब कहते ये चित्त क्या? ये चित्त वो सत्य में स्थापित हो चुका। इसे कहते हैं सत्वापति। प्रश्न, असंग शक्ति सो क्या है? निर्विकल्प समाधि के अभ्यास की परिपक्वता से देह विषय सर्वथा अहमता ममता गलित होए के देह आदिक विषय जो सर्वथा आसक्ति का नाम प्रीति का अभाव होवे, सो असंग शक्ति नाम ज्ञान की पंचम भूमिका है। देखिए, अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है निर्विकल्प समाधि के बाद की है, नॉट बिफोर। असंग शक्ति निर्विकल्प की, उसमें शब्द उन्होंने दिया परिपक्वता, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑफ निर्विकल्प समाधि। क्योंकि साधक महीनों नहीं सालों साधना करता है तो कभी एक क्षण को निर्विकल्पता घटित होती, जस्ट फॉर अ मोमेंट गॉन, फिर सालों लगे, फिर थोड़ी और रुक गई, फिर थोड़ी और रुक गई, फिर थोड़ी और। देखिए, ध्यान में मन के ठहरने को निर्विकल्प समाधि नहीं कहते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड फॉर दैट। किसी दिन कोई भजन अच्छा लगा, थोड़ा, किसी दिन निष्क्रिय कर रहे थे, किसी दिन सक्रिय कर रहे थे, मन ठहर गया था। ये जो मन ठहरता है ये समाधि नहीं है, ये ध्यान के अंग में, बल्कि एकाग्रता के या धारणा के हिस्से में आता है, समाधि के हिस्से में नहीं आता है। निर्विकल्प समाधि, और इस निर्विकल्प समाधि की भी परिपक्वता हो जाए, मैच्योरिटी हो जाए, तो क्या होता है? देह विषय इस शरीर में अब कभी अहम भावना हो नहीं सकती। देह मेरी है ये भावना अब कभी हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एवर। अब हो ही नहीं सकती, देह में प्रीति अब हो नहीं सकती, देह आदिक विषयों में प्रीति हो नहीं सकती। और इसी अवस्था को हम ज्ञान की पंचम भूमिका कहते। असंग शक्ति, आसक्ति होना अब संभव ही नहीं, संशय निकाल दो, इसे कहते असंग, संशय रहित, आसक्ति, आसक्ति रहित, ऐसा वो हो चुका है। नाउ
रामकृष्ण परमहंस को मच्छी चावल खाना बहुत प्रिय था। बंगाली हैं, माछर झोल ये उनका फेवरेट फूड होता है, स्टेपल एवरीडे फूड। जब शारदा माँ उनके लिए भोजन की थाली लगाती और आवाज देती तो रामकृष्ण ऐसे भाग के जाते थे खाना खाने के लिए कि एक दिन तो शारदा ने कह दिया कि आप इतनी गहन धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक चर्चा को कर रहे थे, जैसे ही मैंने कहा ठाकुर भोजन लग गया, आप कैसे तड़प के एक बच्चे की तरह भाग के आए हो, क्या ये शोभा देता है? भाई सुन लो, बन गया तो अपनी बात खत्म कर लो, तुम बात बीच में छोड़ के भाग के आ जाते हो ना। रामकृष्ण एक ज्ञानी है, पर मच्छी चावल के लिए ऐसी तड़प। और शारदा की इतनी भक्ति थी अपने पति रामकृष्ण के प्रति, और फिर भी वो ये बात कह रही, इट मीन समथिंग। मैंने उनको बहुत अखर रहा था कई दिनों, कई समय से उनको वो तकलीफ दे रहा होगा। कहीं उसका पति सब इतना श्रद्धा भाव से आते हैं, ज्ञान सत्संग हो रहा है, यहाँ सुना भोजन लग गया और ये ऐसे बीच में छोड़ के आते। कितने महीनों उनको बुरा लगा, किस हिम्मत से फिर उन्होंने ये बात कही होगी। रामकृष्ण के सामने ही थाली पड़ी है, अब वो बस खाने वाले थे। शारदा ने ये बात बोली, हाथ वहीं रुक गया, सीधे बैठ गए, गंभीर स्वर में शारदा को कहते हैं, मेरा इस शरीर से अब कोई नाता रह नहीं गया। ज्ञान से, साधन से मेरे सब कर्म फल जल चुके हैं, पर प्रारब्ध अनुसार ये शरीर चल रहा है, तो इसे चलाने के लिए कोई एक आसक्ति को मैं जिंदा रख रहा हूं। और शारदा, जिस दिन तू थाली लाए और मैं थाली को देख के मुंह मोड़ लूं, समझ लेना मेरा शरीर जाने वाला है, जीवन खत्म होने वाला है। तो ये जो माछर चावल की जो आसक्ति तुमको प्रतीत हो रही है ना, ये मैंने कल्टीवेट करी है, नहीं तो मेरा शरीर किस बहाने से टिके? कोई एक कारण तो चाहिए ना। प्रारब्ध भी चल रही है, मैं अपने मन को बहिर्मुख कैसे करूं? नहीं तो मेरा मन तो आत्मस्थित ही रहे, समाधि से ही ना बाहर आएगा। तो बाहर रखने के लिए भोजन की आसक्ति को मैंने जिंदा रखा हुआ। ज्ञानी के व्यवहार को देख के किसी भूल में मत पड़ जाना। शारदा तो एकदम हतप्रभ रह गई, शी वाज शॉक्ड टू हियर दिस। फिर उसके बाद वर्षों खेल चलता रहा, वो भोजन बनाती, आवाज देती, ठाकुर बीच में बात छोड़ करके भाग के आते बच्चे की तरह, भोजन खाते, चले जाते। फिर एक दिन शारदा ने भोजन बनाया, फेवरेट माछर झोल बनाया, आवाज लगाई। रामकृष्ण अपने आसन से उठे भी नहीं, पलट के देखा भी नहीं, शारदा को कोई उत्तर दिया भी नहीं। शारदा थाली लेकर के आ रही थी, रामकृष्ण ने अनासक्ति जो दिखाई, शारदा के मन में वो बात याद आ गई। डर, भय और घबराहट के मारे उनके हाथ से भोजन की थाली छूट गई। आज ठाकुर ने भोजन से मुंह फेर लिया, मतलब ठाकुर का शरीर अब जाने वाला है। और कुछ ही दिनों में गले का कैंसर डिटेक्ट हो गया, खाना पीना बंद हो गया, फूड पाइप अवरुद्ध हो गई थी, कुछ खा नहीं सकते। शारदा खिलाना चाहे तो भी नहीं, और वो खुद भी खाना चाहे तो भी नहीं। पैसा था नहीं, इलाज बहुत अच्छा हो नहीं पा रहा। तब ट्यूबरकुलोसिस का
इतना अच्छा इलाज नहीं था, कैंसर का उतना अच्छा इलाज नहीं था, धन का भी अभाव था। रामकृष्ण ने अत्यंत शरीर की पीड़ा को सहा कि विवेकानंद रोने लग गए थे। कुछ करो प्रभु, कुछ करो ठाकुर, इस दर्द को दूर करो, कहो अपनी काली मां से तुम्हें स्वस्थ करे। अभी करा रहे थे दर्द से, उठ के बैठ गए और उसको कहते वो मेरी मां है तो तेरी भी है, तू जाके कह दे। पर जब विवेकानंद गए हैं मंदिर में तो दर्शन करके इतने मंत्र मुग्ध और प्रेम से भरपूर हो गए, कुछ कह नहीं पाए, कुछ कहे बगैर लौट आए। रामकृष्ण हंसते हैं, क्यों, कह आया? बोले नहीं ठाकुर, उसके सामने जाके तो मन मौन हो जाता है, क्या कहूं उसको, तो जो हो रहा है वो जानती ही तो है, क्या कहूं उसको। रामकृष्ण का शरीर, उन्होंने स्वयं अपने मुख से ये बात कही कि एक आसक्ति को मैंने पाल के रखा हुआ है, तुम नहीं जानते। जय कृष्णमूर्ति जासूसी नावल पढ़ते थे दिन भर, उनको कोई नावल, वो जासूसी नावल की वो खोज करते थे। अब कहां तो एक एनलाइटन पुरुष है, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है, और जासूसी नावल। पर शायद जैसे रामकृष्ण के लिए वो मच्छी चावल था, कृष्णमूर्ति के लिए शायद वो नावल होगा। तो ज्ञानियों ने अपने प्रारब्ध कर्म के भोग को कंटिन्यू करने के लिए कि शरीर के साथ मन क्यों बाहर आना चाहेगा, उस परम सुख, उस ब्रह्मानंद को छोड़ के बाहर आना ही क्यों चाहेगा मन, पर बाहर लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएं? तो कोई डोरी चाहिए ना जो मन को खींच के बाहर रखे। तो ज्ञानी अपनी चाह से, जैसे स्वामी शिवानंद ने, मैं लोगों को योगी बनाऊं, साधु बनाऊं, धर्म का प्रचार करूं, उन्होंने ये आसक्ति पाल रखी थी। सैकड़ों उन्होंने योग्य साधु बना दिए, धर्म का प्रचार किया। इतने पुराने जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस अधिक होते भी नहीं थे, तो उन्होंने अपने आश्रम में पैसा सेठों से ले लेकर के प्रेस लगाई और अपने हाथ से अपने ही प्रवचनों को छापते थे, फिर खुद पोस्ट करते थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर पोस्ट करते थे अपने भक्तों को कि घर बैठे, टीवी नहीं था, सत्संग कैसे सुने। तो वो पहले ऐसे लिखते, प्रवचन लिखते, फिर छापते, फिर पोस्ट करते। कैन यू बिलीव हाउ मच हार्ड वर्क ही मस्ट हैव डन? कितनी मेहनत अपने शिष्यों के लिए। उसके पहले हाथ से चिट्ठी लिखते थे, एक एक व्यक्ति को चिट्ठी दिन भर चिट्ठियां लिखते रहते थे। फिर किसी ने कहा कि आप एक बार चिट्ठी लिखो और उसको अगर प्रेस छाप दें हम तो छापाखाना ऋषिकेश में कोई था ही नहीं, हरिद्वार में भी कुछ नहीं था। कितनी पुरानी बात हम कर रहे हैं, 75 साल पहले क्या था वहां पर? कुछ भी नहीं। तो वो लिखना और फिर भेजना दिल्ली या कहीं और वहां से छप के फिर वापस ऋषिकेश आना, बड़ा समय लगता था। पर जस्ट सी हाउ ग्रेट हिज कंपैशन वाज फॉर हिज डिसाइपल्स, कि उन्होंने खुद की प्रेस छोटी सी लगाई और उसी से छाप करके भेज रहे। क्या वो एक छोटे मोटे लेखक थे जो मशहूर होना चाह रहे थे? नहीं। क्या वो कोई उपन्यासकार थे कि पैसा कमाना चाह रहे थे अपने नॉवल से? नहीं। क्यों कर रहे थे इतनी मेहनत? तो धर्म का प्रचार की आसक्ति उन्होंने पाली और अपने शरीर के आखिरी श्वास तलक ऐसा सिस्टम बना के दिया। मैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाती हूँ, सब जगह उनके ही किसी न किसी शिष्य के द्वारा किया गया 70
मतलब 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए उस आश्रम को बने हुए, और सबकी कहानी एक, स्वामी विष्णुदेवानंद हो, स्वामी तेजोमयानंद हो, स्वामी सत्यानंद हो, ऐसे कितने ही स्वामी हैं, सब पीछे आनंद 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 लगे। मतलब जो आया तीव्र इच्छा वैराग्य से 2-3 साल अपने पास रखा, खूब साधना करो 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 करो। अब वो बैठ के थोड़ी करवा रहे हैं, बोल दिया, वो खुद करते थे। 2-3 साल में दिया संन्यास। स्वामी सत्यानंद कहते थे, जब मैं उन्हें मिली हूं उनके आश्रम में रिखिया, झारखंड हम गए थे उन्हें मिलने, तो वो मुझे कहते हैं कि महाराज जी ने मेरे को 25 रुपया दिया। वो कहते ये रहा रुपया, अब जाओ जाके प्रचार करो। कहाँ? अमेरिका में। 25 रुपये में अमेरिका कोई जाता है? तब भी नहीं जाते थे। मतलब मैनेज योर फंड्स योरसेल्फ। कहाँ रहोगे, क्या करोगे, किस शहर जाओगे, किसके घर रहोगे, ये मैनेज करो अपने आप से। पर तुम क्या करो? धर्म का प्रचार करो। तो किसी को अमेरिका भेजा, किसी को कनाडा भेजा, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजा, किसी को यूरोप भेजा, किसी को कहाँ भेजा। आप देखिए, उन्होंने अपने साथ बांध के नहीं रखा किसी को भी, भेजते गए भेजते गए भेजते गए। कुछ रहे उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन, आए हुए भक्तों को मिलना, देखना, करना, सब, ऑल थिंग्स टू बी डन। सो ही नीडेड पीपल, पीपल वर कमिंग टू हिम। पर मैं तो हैरान होती हूं, एक गुरु के पास इतने योग्य शिष्य, और एक से बढ़कर के एक, एक से बढ़कर के एक। कोई हठ योग में मास्टर है, कोई भक्ति योग में मास्टर है, कोई तीनों में है। तो बेसिक ज्ञान दिया और फिर कहते थे अब खुद कमाई करो, खुद कमाई करो, तपस्या करो, भीतरागी रहते हुए। इसलिए इनके सब शिष्यों ने बड़े बड़े आश्रम खोले, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, लेकिन सबका स्वभाव लगभग एक सा, कि एक समय आकर के वो अपने ही आश्रम को त्याग करके कहीं चले जाते हैं, और जाने से पहले आगे एक शिष्य तैयार कर देते हैं कि भाई अब तुम बैठो। और आखिरी के वर्ष इन टोटल रिटायरमेंट, टोटल रिटायरमेंट माने संन्यास, कभी संन्यास। असंग शक्ति, अब आसक्ति हो ही नहीं सकती, न देह से, न मन से, न शरीर से, न शरीर के जुड़े बाहर पदार्थों से। मतलब ज्ञानी अपने प्रारब्ध अनुसार कर्म तो करेगा, पर उसके किसी भी कर्म को देखते हुए ये भूल मत कर जाना कि ये किसी आसक्ति में कर रहे हैं, ये किसी मोह में कर रहे हैं। पॉसिबल नहीं। क्यों? ज्ञान की ये पंचम भूमिका में जो स्थापित हो चुका है, वो असंग शक्ति, चाह के भी आसक्ति नहीं हो पाती। लगेगी जैसे कृष्ण हैं, गोपियों के संग रहे तो गोपियां सोचती कृष्ण तो मेरा ही है, कृष्ण तो मेरा ही है, पर एक बार उन्होंने छोड़ा गोकुल धाम तो लौट के देखा नहीं उनको। राधा कृष्ण की मूर्तियां बना के राधे राधे करते फिर रहे हैं सब लोग, पर क्या तुम ये जानते हो कि कृष्ण ने एक बार छोड़ दिया तो पलट के कभी न राधा को मिलने गए, न राधा कभी उन्हें मिलने आई। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक मुलाकात हुई है। कितने लोग ये बात नहीं जानते। जैसे कृष्ण का विवाह रुक्मणी और सत्यभामा आदि से हो गया था, ऐसे राधा का भी विवाह कहीं और हो गया था। 100 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण मिलते हैं, लेकिन कृष्ण रो रो के नहीं मिलते, खुश हो के भी नहीं मिलते। पार्ट ऑफ द गेम था वो, जब मिले तो खूब मिले और जब छोड़ा तो पलट के नहीं देखा। प्रेम की लीला की उन्होंने निश्चित, और बड़ी खूबसूरत करी।
पर छोड़ा उन्होंने गोकुल को, वृंदावन को तो पलट के नहीं देखा, छोड़ा उन्होंने मथुरा को, जो द्वारिका चले गए तो पलट के मथुरा नहीं देखी, और द्वारिका को अपने ही आंखों के सामने उन्होंने क्षत विक्षिप्त करा दिया। अपने ही परिवार जन आपस में लड़ मर के कट गए और कृष्ण अनासक्त असंग शक्ति में। तो कहीं कहीं और कभी कभी जब तुम्हें ऐसी प्रतीति हो रही हो ना, क्या आसक्ति है, बड़ी भूल में हो तुम, क्या बांधेगा उसको एक छोटा सा कोई भोग या एक छोटा सा कोई व्यक्ति जिसने समूचे जगत को अपने चित्त से बाहर कर दिया है। अब उसे कौन बांधेगा? तासंग शक्ति। पदार्थ भाविनी सुख क्या है? अतिशय निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से देह आदि सर्व पदार्थन का अधिष्ठान ब्रह्म रूप से प्रतीति होने कर जो अभाव कहिए अप्रतीति हुए है, सो पदार्थी भाविनी नाम ज्ञान की षष्ठ भूमिका। गेन एक निर्विकल्प समाधि हुई, आत्मबोध हुआ और उसके बाद वो व्यवहार कार्य प्रारब्ध में लग गया। ये किस स्टेज में हो गया है? तीसरी में, तीसरी स्टेज में हो चुका है काम। आत्म साक्षात्कार तीसरी स्टेज में हो चुका है। आत्म साक्षात्कार के बाद वो असंग रहते हुए, अकर्ता भोक्ता रहते हुए, साक्षी रहते हुए अपने जीवन के प्रारब्ध कर्म अनुसार जो भी करे करे करे, ना करे ना करे ना करे, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। बाकी की अवस्थाएं आगे 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 बढ़ती चली जाती, चाहे तो आगे जाए चाहे तो ना जाए। अब ये जो अवस्था है पदार्थ अभाव, पदार्थ अभाव ऐसे समझो। अभाव मतलब ना होना, पदार्थ अभाव। देह आदि सर्व पदार्थ का अब उसके लिए अभाव हो चुका। And now the beauty is this: the body cannot survive in this stage for long. तो असंग शक्ति अवस्था में भी जो ज्ञानी है, माने अंतर मन निर्विकल्प, फिर बात आ रही अतिशय निर्विकल्प समाधि। अतिशय, अतिशय मतलब टू मच ऑफ निर्विकल्प समाधि। अब बोलो क्या व्यवहार करेगा वो? क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहां जाएगा, कहां घूमने जाएगा? एक ही जगह में रह जाएगा वो तो। फिर ऐसे कुछ एक महात्माओं का दर्शन मैंने किया। उनमें एक मस्तराम जी, ये गिवन नेम है, उनका असली नाम नहीं। वो बैठे हैं, आंख बंद है, मैं उनके संग बैठी हूं। 4 घंटे बैठे रहो, उन्होंने हिलना ही नहीं, आंख खुलनी नहीं, बात करनी नहीं। जरा सी आंख खोली क्योंकि किसी ने हिला के कहा बाबा भोजन कर लो, थाली लाके आगे रख दी। तो भोजन ही देख रहे हैं, सब तो मिथ्या है, कौन किसको खाए। पदार्थाभाव, इतनी अतिशय समाधि अवस्था में मन है, बाहर पदार्थ की प्रेजेंस। तो उन्हें आंख उनकी बंद हो जाए, फिर उनको सेवा में जो थे, फिर उनके ऐसे घुटने में कहे महाराज कुछ खा लो, कुछ खा लो। नहीं, तो वो फिर उनके मुंह में कौर बना के डाला, तो वो 2 बार चबाया, फिर समाधि, फिर आंख बंद। और फिर कई बार उनके ऐसे मुख पे हाथ रखते थे, महाराज थोड़ा चबा लो, महाराज निगल लो। शरीर की क्रियाएं करना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि अतिशय निर्विकल्प समाधि में कोई वस्त्र शरीर पे नहीं रखते थे। फिर जब लोग आने लग गए, स्त्री आने लग गए, तो स्त्रियों के वजह से किसी ने कहा महाराज एक चद्दर तो रख लो शरीर पर। तो एक ही चद्दर को जरा सा लपेट लिया यहां ऐसे,
अब मुझे याद है हम लोग एक बार सर्दी के दिन थे, वो दोपहर में, दिन में मतलब 10 बार 50 बार भी गंगा में स्नान कर सकते। बस ऐसे ही उठे, अब उठ के गए तो उठ के जाते जाते में चद्दर यूं ही गिर गई उनकी और सीधे गंगा जी में। गंगा जी में किया, बाहर निकले चद्दर दिख गई तो उठा लिया, नहीं तो कोई उठा के तो उनके लपेट देता, लपेटे तौलिया वाला कुछ नहीं पहुंचते थे, बस आके तो फिर बैठे ऐसे, आंख फिर बंद, आंख फिर बंद। अतिशय निर्विकल्प समाधि, अतिशय निर्विकल्प समाधि में रहने के कारण उसका पदार्थ और देह का अभाव, माने अप्रतीति, शरीर मर नहीं जाता है, अप्रतीति, डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। पदार्थ भाविनी अवस्था में प्रतिष्ठित जो महात्मा होता है, मतलब यूं समझिए कि उसकी देह को कोई संभाल ले तो संभाल ले, उसकी ओर से तो देह भी छूटी पड़ी, तो बहुत मुश्किल से वो व्यवहार भी करते। जैसे मैं बैठी हूं उनके पास, हम कितना समय हो गया बैठे, फिर जरा से जैसे देखा, कौन, बस इतना बोले, मैंने नाम बोला, गुरुप्रीति, अमृतसर पंजाब से आई हूं, हमारे गुरुजी ने आपके विषय में कहा था, सो नो आंसर, चुप। महाराज कुछ जिज्ञासा पूछ लूं, चुप, बोले तो बोले, मैं तो बोलता ही नहीं, क्या बोलूं। फिर आंख बंद बैठे, आंख बंद में बैठी। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, फिर अगले बार दोबारा जब ऋषिकेश गए फिर मिले, फिर जाके बस बैठे रहना चुपचाप। तीसरी बार जब गई हूं तो आंख से आंख मिलती है तो बस ठीक है, जैसे आंखें कह रही, बोले कुछ नहीं, आंखें भी जैसे अच्छा। एक बार वो नीचे उनकी गुफा है जो बनाई हुई गंगा के बिल्कुल तट पर, बाढ़ में तो वो भर जाती है गंगा सी, लेकिन सर्दी में वो खुल जाती है, तो मुझे लेके अंदर चले गए। तो वहाँ एक व्यक्ति लेट सकता है तो वो लेटे हुए थे, मैं इधर बैठ सकती हूँ, 2 सीढ़ी बाहर जाने को, गोबर लिपा है पूरे में। तो वहीं बैठे बैठे मेरे को कहते, थोड़ा संस्कृत पढ़ लेना, व्याख्याकार ठीक व्याख्या नहीं करते। मैं ठीक है। उसके बाद वो चुप, हम चुप, ना वो कुछ कह रहे ना वो कुछ कह। कई बार बाहर आए तो बहुत लोग आ जाते थे। एक बार एक यूपी का एक मिनिस्टर, एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर आ गया, वो आके बैठ गया, महाराज कभी मेरे घर लखनऊ हुआ, उसको नहीं देखे, मेरी ओर देख के कहते, जब मैं पूरा देश ट्रेन से घूम रहा था तब तो किसी ने बुलाया नहीं, अब कह रहे घर आ जाओ। अच्छा महाराज मैं आपको एक गाय भेज देता हूं, उसको नहीं देख रहे, फिर मुझे देख के कह रहे हैं मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू। जिसकी आंख मुश्किल से खुलती है वो गाय की सेवा करेगा। अतिशय निर्विकल्प समाधि से देह और अनेक पदार्थों का अप्रतीति, अभाव जिसको हुआ उसको कहते पदार्थ भाविनी अवस्था। तुरीय सो क्या है? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप त्रिपुटी की चतुर्थ पंचम भूमिका की न्यायी, भाव रूप कर और षष्ठ भूमिका की न्यायी अभाव रूप कर प्रतीति जहां होए नहीं, ऐसी जो स्वपर से उत्थान रहित तुरीय पद विषय मन की स्थिति तुरीय का नाम सप्त भूमिका है। पहली बात, जहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी का अभाव हो गया, ये 1 स्टेज। चौथी और पांचवी जो सीढ़ी है, चौथी और पांचवी थी आपने अभी पढ़ी ना, पांचवी, तो चौथी, तो सत्वपति
और असंग शक्ति का मिश्रित रूप, कंबाइंड रूप इस स्टेज में है। और एडेड चीज ये है, जैसे पदार्थ का अभाव या कहो अप्रतीति नहीं होती, पर ज्ञाता ज्ञान के त्रिपुटी आपस में एक हो चुके हैं। अब निर्विकल्प समाधि में जब ठहर गया था मन, तो बाहर पदार्थों का अभाव हुआ था, पर तुर्यगा में अभाव नहीं है, पर सिर्फ चौथी और पांचवी दो अवस्थाओं का मिश्रण होता है। इस अवस्था में जो पहुंचा तुर्य। अब देखिए, समाधि लगती है तो समाधि टूटती भी है, ये अवस्था आती है तो जाती भी है। अब देखिए, पदार्थाभाविनी अवस्था कहें या, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको कभी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं हो रही है। मैंने देखी है, घंटों नहीं हुई पर फिर हुई। तभी तो गंगा नहाने गए, तभी तो खाया, तभी तो लेटे, तभी तो बैठे। वो पता लगे कि बैठे और गए समाधि में, गंगा स्नान करके आए फिर गए समाधि में। ये निर्विकल्प समाधि का अतिशय है पदार्थाभाविनी अवस्था में। पर जो सत्वपति है और असंग शक्ति है, उसमें पदार्थ का अभाव नहीं है। तो मैंने निर्विकल्प समाधि जैसा तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन जो कभी लगती नहीं तो वो छूटेगी भी नहीं कभी। मैंने समाधि लगती है तो कभी छूटती है, पर तुर्यगा लगने छूटने से बाहर की बात हो गई। तो कॉन्स्टेंटली चित्त अंतःकरण निर्मल सत्व में स्थित, और असंग शक्ति कॉन्टिन्यूअस आसक्ति रहित वो हो गया। तो पदार्थ की प्रतीति चले, डजंट मैटर्स, स्वरूप बोध कभी जाता ही नहीं। असंग शक्ति उसी को तो कहा था ना, चाह के भी आसक्ति नहीं होगी, होने की संभावना ही नहीं है। इसे कहते तुर्यगा या तुर्य। तुर्य प्रश्न ये, सप्त भूमिका किसके साधन है? उत्तर, प्रथम द्वितीय और तृतीय भूमिका तत्वज्ञान के साधन हैं, और चतुर्थ भूमिका तो तत्वज्ञान रूप होने से जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का साधन है, और पंचम और षष्ठ और सप्त भूमिका जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के साधन हैं। तो बहुत खूबसूरत बात। प्रथम द्वितीय और तृतीय भूमिका, पहली थी शुभ इच्छा, दूसरी थी सुविचारना, तीसरी थी तनोमानसा। अब ये जो पहली दूसरी तीसरी अवस्था है, ये तो ज्ञान के साधन है। ये होएगा तो ज्ञान होगा, राइट? शुभ इच्छा, सुविचारना, तनोमानसा, ज्ञान का साधन। अच्छा, ज्ञान हो गया, फाइन, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पर कोई कहे नहीं मैं तो आगे चलूं, तो फिर आती है चतुर्थ भूमिका। वो कहती है ये जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का साधन है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की चर्चा पीछे आई है, वो मैं दोबारा नहीं करने की आवश्यकता है ना। विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों में काम आती। चौथी और पांचवी अवस्था ज्ञान की ये जो सीढ़ी है, और जो पांचवी और सप्त भूमिका है, 5, 6 और 7, असंग शक्ति, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा, ये जो 3 सीढ़ियां हैं, ये ज्ञान के विलक्षण आनंद के लिए, विलक्षण माने यूनिक, अद्वितीय, वेरी स्पेशल, ब्यूटीफुल। कोई
धर्म प्रचार, ऑर्गेनाइजेशन, आश्रम, चेला बनाना, ये भी संसार है। या नहीं कहता ये नहीं मुझे करना, ये नहीं मुझे क्या करना है। वो हमने एल्बम में दिया था ना वो जो गीत, आज शून्य है, ये हमारे जीवन का विलक्षण समय था। क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है, मैं किसी को जानना चाहती नहीं हूं, कोई प्रचार नहीं है। जहां मैंने प्रचार किया था वो क्षेत्र मैंने छोड़ दिया, जिनको थोड़ा चेला चेली बनाया था उनको भी छोड़ दिया, घर ही नहीं छोड़ा, चेला चेली भी छोड़ दिया, सब छोड़ के ऐसी जगह में जाके बैठ गए जहां मुझे कोई न जाने और मुझसे कोई बात नहीं करे और मुझसे कोई पूछे नहीं। रेत पे, गंगा जी के रेत पर सुबह से लेके रात तलक बैठे। आज शून्य है अंतर की गहराई में, बाहर की तराई में आज शून्य है। पत्थर की ठोसता में, साक्षी की होशता में आज शून्य है, शून्य है सब ओर। ये विलक्षण आनंद है, जीत जी मोक्ष का अनुभव है। परंतु हमारी भी प्रारब्ध काम करती है ना। तो जो पाप का बीज बोया था हमने कि हम धर्म का प्रचार करें कभी, क्योंकि हमारे गुरु ने ऐसा कहा था कि ज्ञान का ऋण तभी उतरेगा जब तू किसी को ज्ञानी बनाएगी, तो ज्ञान आगे देना आवश्यक है, नहीं तो हमारा कर्जा तेरे सिर पर रहेगा। तो ये जो मैं इसको पाप कर्म ही बोलती हूं मैं। तो आश्रम, ट्रस्ट, चेले बनाना, विलक्षण आनंद की अनुभूति नहीं अब होगी। उसके लिए क्या चीज चाहिए? पदार्थाभाविनी। क्या चाहिए? अतिशय निर्विकल्प समाधि। उसके लिए एकांत चाहिए। फिर कह दूं, तीसरी चौथी अवस्था तक आते आते आत्मबोध हो चुका है, आत्म ब्रह्म एकता हो चुकी है, अज्ञान का पर्दा उठ चुका है, संचित कर्म समाप्त हो चुके हैं। नया वो कर्म जो भी करता है वो शुभ अशुभ, निंदकों और प्रेमियों में फल बट जाते हैं। काम तो वहां खत्म हो चुका है, पर विलक्षण आनंद के लिए विलक्षण परिस्थिति चाहिए। वो कब होगी? जब असंग शक्ति, पदार्थाभाविनी तो तुरियगा। ये तीन विलक्षण आनंद के लिए ये अंतिम तीन ज्ञान की सीढ़ियां होती। मैं ऐसे कितने महात्माओं को जानती हूं, उन्होंने बड़ा प्रचार किया, बड़े आश्रम बनाए, बहुत कुछ, बड़ा पैसा रुपया सब आया, और फिर एक दिन वो गायब हो गए। चेलों को खबर ही नहीं गुरुजी कहाँ गए। कईयों को लगा गंगा जी में डूब गए, स्नान करने गए थे, बाहर नहीं ना आए, कपड़े बाहर रह गए, चेले बाहर रह गए, बोले गंगा जी में डूब गए। उनकी डेथ एनिवर्सरीज मनाते हुए 12 वर्ष हो गए थे। फिर इनके शिष्य कुंभ के मेले में गए और अचानक से अपने गुरुजी को जीवित वहां पर खड़े देखा। वो मध्य प्रदेश की थी बाई जी, जिन्होंने पहचाना, वो तो जाके पकड़ लिया, गुरुदेव हम आपकी बरसियां मना रहे हैं, आप तो यहां हैं। कहते बस बताना नहीं किसी को। गुरुदेव आश्रम है ये नहीं, जैसे आम साधु घूम रहे होते हैं। कहाँ? एक शंकराचार्य की तरह वो रहते थे,
चांदी के छत्र सिर पर, चांदी का सिंहासन, सोने के बर्तन में वो खाते थे। 10 चेले लेफ्ट, 10 चेलियां राइट, करोड़ों रुपया उनके पास आ रहा है। बहुत बड़े जैसे महंत होते हैं, एक मंडलेश्वर है वो, कई आश्रम बिहार में, यूपी में, हजारों लाखों चेले हैं। एंड वन डे ही लीव्स एवरीथिंग एंड इज गॉन। बाई जी बात कर रही हैं तो इतने में पता नहीं क्या कुछ ऐसा कर्म उन्होंने किया, जरा सा ध्यान यूं गया, इतने वो निकल गए। पूरे कुंभ मेले में वो घूमती रही, फिर नहीं वो दिखे। तो आश्रम प्रचार सब त्यागा क्यों? विलक्षण आनंद के लिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी ज्ञान की ये जो भूमिका, ज्ञान की जो सीढ़ी है वो ज्ञान का साधन है। चौथी भूमिका तो तत्व ज्ञान स्वरूप है, जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति के लिए काफी है। और 5, 6 और 7 भूमिका जीवन मुक्ति के विशेष आनंद के लिए। कभी फिर जहां विषय और प्रसंग आया तो जीवन मुक्ति क्या है इसके विषय में अधिक विस्तार फिर कभी करेंगे। इति श्री विचार चंद्रोदय सप्त ज्ञान भूमिका वर्णन नामिका 13 कला समाप्त।